नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर सेट नंबर 6 को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। आपके समक्ष सेंटेंस लिखे गए हैं, टेंस संबंधी इसमें वर्ब को अप्लाई करना है। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वही जो मैंने लिखा नहीं है, बट सेम चीज़ है कि यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दी गई वर्ब को फिल करना है अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ टेंसेस। ओके, फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या बता रहा है। मयंक एंड हिज फ्रेंड ड्रॉ दिस पिक्चर लास्ट डे। दिस पिक्चर लास्ट डे, इस चित्र को मयंक और उसके दोस्त ने बनाया है, ड्रॉ किया है। अब ड्रॉ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको यहाँ से पता करना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। उसके लिए यहाँ पे एडवर्ब दिया गया है लास्ट डे। लास्ट डे ये हमेशा पास्ट सिंपल में यूज होता है, तो यहाँ ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वर्ब संबंधी समस्या उनकी रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप टेंसेस पढ़ते हो या ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, बट you have now about lot of verbs. Its form जो फॉर्म्स की होती है सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, ड्रॉ आउट कर देते हैं, बट यहाँ पे ड्रॉ आउट कर होगा, ड्रॉ ड्रू ड्रॉ वन होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो ड्रू होगा, सेकेंड फॉर्म। अगला सेंटेंस लीजिए, डोंट स्टैंड हेयर। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एक सेंटेंस, प्रारंभिक सेंटेंस यदि इंपेरेटिव हो, उसके बाद वाले सेंटेंस में यदि वर्ब अप्लाई करनी हो तो 99% आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस अप्लाई करना है। उसके बाद यदि मीनिंग ही कुछ और कहती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो, डोंट स्टैंड हियर, यहाँ खड़े मत रहो, मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, है ना। आई एम लर्निंग हो जाएगा, आई एम लर्निंग क्या हो जाएगा, आई एम लर्निंग। पहला सेंटेंस इंपेरेटिव, उसके बाद वाले सेंटेंस में मोस्टली आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। ओके, एक और सेंटेंस ऐसे का ऐसा आपको सम दिया मैंने, लुक, ये इंपेरेटिव है, देखो। रन आफ्टर हिज काउ, रन आफ्टर हिज काउ, देखो वो अपनी गाय के पीछे भाग रहा है, तो ही इज रनिंग क्या हो जाएगा, ही इज रनिंग आफ्टर हिज काउ। इसी प्रकार से सेंटेंस दिया गया है बोर्ड एग्जाम में, लुक अ मैन रन आफ्टर द बस, इस प्रकार का सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला सेंटेंस इंपेरेटिव, उसके बाद वाले सेंटेंस में मोस्टली आपको बी फॉर्म इज ए मार प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सेंटेंस लीजिएगा, इफ सी केम, यहाँ V2 का प्रयोग किया गया डी स्टूडेंट्स, V2 कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2 का यहाँ पे जिक्र हुआ है। इफ सी केम, V2 जब इधर आता है तो उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पहले तो आप वुड लिखिएगा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको वुड मोड यूज करना है। उसके बाद वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलाउ। इफ सी केम ऑन टाइम, यदि वो समय पे आती तो मैं उसको अलाउ कर देता, ये इसमें पास्ट टेंस अप्लाई हुआ है। कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2, कंडीशनल सेंटेंसेस भी हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। पिछले वाले वीडियोस अगर आप देखोगे तो वहाँ आपको कंडीशनल सेंटेंस भी मिलेंगे। अगला सेंटेंस है, दे हैव देयर ब्रेकफास्ट सो फार। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सो फार, जस्ट नाउ, जस्ट रिसेंटली, ऑलरेडी, इस प्रकार की एडवर्ब जब भी आपको देखने को मिले किसी सेंटेंस में तो आप मोस्टली उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करोगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप पहले तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लीजिएगा, हैव, हैज और हैव। अब यहाँ पे हैव भोजन करने की क्रिया में दिया हुआ है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यार एक बार हैव आ चुका है, दोबारा ये हैव कैसे आएगा। दैट इज नॉट योर आंसर। यहाँ पे हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब यहाँ हैव जो है वो मेन वर्ब है, तो इसकी थर्ड रूप हो या थर्ड फॉर्म कहेंगे वो हैड हो जाएगा, हैव हैड, दे हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट सो फार, इस प्रकार से ये सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखिए, आई नॉट सी हिम
फॉर टू वी, यहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग किया गया है टाइम से पहले। आप लोगों ने समझा है सिंस, फॉर, ऑल और ऑल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी सीखा है। बट यहाँ पे आप यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करोगे तो वो रॉन्ग होगा, गलत होगा, क्योंकि सी का प्रयोग जनरली सी के साथ आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। कुछ टेंस वर्ब ऐसी है जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, वो यदि हमें सेंटेंस को सिंस और फॉर के रूप में देखने को मिलता है तो प्यारे विद्यार्थियों उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। यहाँ हैव नॉट सीन होगा, क्या होगा, हैव नॉट सीन। दोबारा सुनिएगा, हैव नॉट सीन। टाइम यहाँ पे सिंस हो या फॉर हो, लेकिन यहाँ पे ऐसी क्रिया जिसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या आप करोगे तो उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। इस कंडीशन में आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। चलिए अगला सेंटेंस, अकबर रूल ओवर इंडिया एगो। अब यहाँ पे एगो दिया है, एगो पास्ट सिंपल को रेफर करता है और हमें पता है इट इज द स्टेटमेंट वी कैन से, या ये जो इवेंट है वो पास्ट की है, अकबर ने शासन किया था भारत पर। देन वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ रूल्ड। ओके, नेक्स्ट, सी कम बिफोर आई कॉल हर, सी कम बिफोर आई कॉल हर। अब देखो बिफोर को पकड़िए, बिफोर के बाद जब V2 का प्रयोग हुआ है, बिफोर के उस पोर्शन में V2 का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आप हैड प्लस V3 का प्रयोग करोगे। आई होप डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इजीली हाउ टू फिल अप द वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ टेंसेस, हाउ टू check the clue of tenses according to adverb, according to sequence of sentence tense, and some rules of tenses as here refer, look, he is running after his cow. This is the rule of a new tense. When a sentence of imperative beginning, after another sentence you have to use the verb, the form of the verb be form plus ing. We can say is, am, are, ing. Okay, that is a new rule which you learned in previous video. Dear student, I hope आपने अच्छी तरीके से रीड कर लिया होगा किस प्रकार से टेंस की वर्ब को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बस हूबहू इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस मिल सकते हैं, वर्ब मिल सकती है, बट रूल्स एंड रेगुलेशन वही के वही होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रैक्टिस सेट के इस 6वें भाग के अंदर, या वी कैन से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के अंदर हमने टेंस का अच्छी तरह से जिक्र कर लिया, सीख लिया कि टेंस से संबंधित क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चंस में वर्ब किस प्रकार अप्लाई होती है वो हमने सीखा। अब हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं 3 टॉपिक को लगातार आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। उसमें सेकेंड नंबर पे आता है नरेशन, जिसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। चेंज द फॉलोइंग sentences into indirect speech. Okay, number 1, an old lady said to him, come here, please. An old lady requested him. Number 2, she said to me, let's learn English grammar. She suggested.
नंबर थर्ड, he said वो या आप कह सकते हो how beautiful flowers are. How beautiful flowers are. He exclaimed, and fourth, our teachers said, man is mortal. Our teachers said. जी स्टूडेंट्स, नरेशन के ये सेंटेंसेस आपके समक्ष 4 दिए गए और 4 ही आते हैं क्लास 10th की बात की जाए तो। अब देखिए, पहले आप पढ़ोगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में करनी है। डायरेक्ट के है, इनडायरेक्ट में स्पीच में करनी है। कुछ हद तक आपको यहाँ पे हेल्प मिलती है, जो आरवी की वर्ब जो है उसमें कैसे सेंस आता है वो आपको मिल जाती है। देखिए यहाँ पे एन ओल्ड लेडी सेड टू हिम कम हियर प्लीज। अब यहाँ पे प्लीज का जिक्र हुआ है और यहाँ पे वर्ब आपको पहले लिखकर बताई गई है, रिक्वेस्टेड। बहुत इजी है, कनेक्ट वर्ड जोड़िएगा और फिर आप यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको हूबहू उतारिए और कुछ चेंजेस होते हैं चेंज करिए। कम हियर, हियर का देयर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। An old lady requested him to come there. अगला सेंटेंस, she said to me, let's learn English grammar. उसने मुझे कहा आओ इंग्लिश ग्रामर सीखे। तो आप कैसे बदलोगे? she suggested। अब यहाँ suggested और proposed के बाद to पुनः आता है एकमात्र सेंटेंस में और लिखोगी she suggested to me, कनेक्ट वर्ड that। अब अपन को पता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कहीं आई और वी या ऑब्जेक्ट में मी और अस का जिक्र होता है तो दे शुड के बजाय वी शुड का जिक्र करेंगे। वी शुड लर्न इंग्लिश ग्रामर। आई होप डियर स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। लेट्स वाले सेंटेंस में आप चाहो तो यहाँ प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करिएगा और फिर कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से आप सेंटेंस को बदलोगे। यहाँ पे दे शुड या वी शुड का जिक्र होता है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का जहां भी कहीं जिक्र होता है, चाहे ऑब्जेक्ट में हो चाहे सब्जेक्ट में हो, तो आपको दे के बजाय वी का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। चलिए अगला सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इज, या अपन कह सकते हैं व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर आर। सेम थिंग है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, विद सरप्राइज कनेक्ट वर्ड क्या लगाओगे? दैट। अब देखो यहाँ हाउ या व्हाट का उल्लेख हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे तो वापस इसका जिक्र हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम दैट के बाद कनेक्ट सीधा आर्टिकल द लीजिएगा और फ्लावर्स आर को कर दो वर और वेरी अपने ओर से जोड़ दीजिएगा और फिर जो एडजेक्टिव दिया गया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ब्यूटीफुल। He exclaimed with surprise that the flowers were very beautiful। क्या लिखोगे? यहाँ तक तो दिया था, विद सरप्राइज करिए क्योंकि इसमें आश्चर्य का भाव है। फिर कनेक्ट वर्ड जोड़िएगा, फिर आर्टिकल लगाइए, जो नाउन है उसका यहाँ पे जिक्र करो। सिंगुलर है तो वर्स और प्लूरल है तो वर का प्रयोग करते हुए आगे आपको एक्सट्रीमली या वेरी का एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, जो एडजेक्टिव दिया गया। यहाँ पे ब्यूटीफुल दिया गया है, आई होप आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का प्रयोग किया, इस एडजेक्टिव को मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी ब्यूटीफुल। आई होप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस और लेते हैं
आवर टीचर सेड मैन इज मॉर्टल। तो आवर टीचर सेड, अब सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप सेड को सेड लिख सकते हैं और यहाँ पे सीधा कनेक्ट वर्ड यूज कीजिएगा। जैसा सेंटेंस है, सेंटेंस साधारण है, अफर्मेटिव है और उसको हम कनेक्ट वर्ड दैट लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा डी स्टूडेंट, इस इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस जो दिया गया है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ का है, या हम कह सकते हैं स्टेटमेंट है, सार्वभौमिक सत्य है कि मानव जो भौतिक वस्तु है, चाहे वो मानव उसमें है, वो अमर नहीं है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, सेम का सेम प्रयोग करेंगे, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। आई होप डी स्टूडेंट समझ गए होंगे। इस प्रकार से 4 सेंटेंस आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 अपने सेंटेंस को यहाँ पे सीखा। अब हम सीखेंगे पैसिव वॉइस। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखिएगा, जहाँ भी आपको दिक्कत लगती है बिल्कुल आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ प्रैक्टिस नहीं समझ में आती है तो आप तुरंत प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो को देखिएगा नरेशन में, वहाँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। आई होप आप कहीं भी किंतु परंतु की कंडीशन में नहीं रहोगी। अब हम सीखेंगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं उसको पैसिव वॉइस में बदलने होते हैं, इनटू पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस दिया, वेयर डू यू get these books। नंबर 2 पे सेंटेंस दिया, his father allowed us in his क्लास। 2 ही सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं, अपन यहाँ 2 का ही प्रैक्टिस करेंगे। देखो पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ये इसका आंसर है। तो वेयर डू यू गेट दिस बुक्स, अब देखिएगा WH वर्ड है तो WH वर्ड वापस लिखिएगा वेयर। अब जाइए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट दीज बुक्स है, प्रेजेंट सिंपल इज MR V3 में जाता है। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब ये दीज बुक्स जब सब्जेक्ट बनेगा और ये टेंस जिसमें चेंज होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब इज MR होती है। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ये पैसिव जो बदलेगा, जहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत रहेगी तो ये हेल्पिंग वर्ब इनमें से यूज होगी। अब इनमें से आपको देखना है कि इज आएगा कि आर आएगा कि एम आएगा, यहाँ पे वो कौन तय करेगा, वो ये तय करता है यहाँ का सब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा। तो दिस बुक इज प्लूरल, सो वी यूज हियर आर हेल्पिंग वर्ब आफ्टर यू हैव टू राइट सब्जेक्ट दीज बुक्स। अब गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है, गेट गॉट और गॉटन भी लिखा होता है, बट आप गॉट भी लिख सकते हो। वेयर आर दीज बुक्स गॉट बाय यू और वापस क्वेश्चन मार्क होगा। नरेशन में हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं, इंट्रोगेटिव हटा देते हैं मार्क को, लेकिन ये पैसिव में आपको इंट्रोगेटिव हुबहू वापस रखना पड़ेगा। अगला सेंटेंस, हिज फादर अलाउड अस इन हिज क्लासरूम, इन हिज क्लास। अब आप टाइम दिया हुआ है तो टाइम पे लिख सकते हो, बट अपन इसी को बदलते हैं। हिज फादर यहाँ का सब्जेक्ट है, अलाउड वर्ब है, अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इन हिज क्लास यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। हमें पैसिव बनाना है तो दिए गए सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइएगा वी। अस को जब हम सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं तो वी के रूप में यूज होता है। अब आप देखिएगा टेंस क्या है, प्रेजेंट है नहीं, पास्ट सिंपल है, V2 चेंज होता है, इज वर प्लस V3 में। क्या बोला मैंने, पास्ट सिंपल को जब आप पैसिव में बदलोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज वर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे वी है तो हम यहाँ पे वी वर और अलाउ की थर्ड फॉर्म अलाउड होती है बाय हिज फादर इन हिज क्लास, इन हिज
क्लास, यहाँ पे संशोधन करना, क्लास लिखा हुआ है, क्लास, इन हिज क्लास, करेक्शन को क्लियर कर लेना, क्लास, ध्यान दीजिएगा। We were allowed by his father in his class. His father allowed us in his class को हमने पैसिव में बदला। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आप एक्टिव टू पैसिव में बदलोगे और लगातार अपन इस प्रकार से प्रैक्टिस सीखेंगे। लगभग मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 10 या 12 अगली वीडियो में और भी मिलेंगे। अलग अलग सेंटेंसेस आपको मिलते रहेंगे और उसको आप रफ कॉपी में अपने आंसर लिखो, फिर वीडियो को देखकर अपने आंसर को चेक करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार की और भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।